हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आयुष्य हॉलिस्टिक हेल्थ केयर में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है क्या डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और क्या ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाई है जिससे चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोस्तों, तो ये चिकनगुनिया और डेंगू है क्या और वो होता कैसे है? दोस्तों, अभी बारिश का माहौल चल रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है, तो ऐसे में ये जो चिकनगुनिया है और डेंगू है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो से फैलता है। ये मॉस्किटो घर के बाहर जहाँ पानी भरा हुआ है उसमें, और इवन डेंगू के मॉस्किटो तो क्लीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये मॉस्किटो जब भी किसी इंसान को बाइट करता है तब वो वायरस वो इंसान में ट्रांसमिट कर देता है, और एक बार इन्फेक्शन लगने के बाद 3 दिन से 7 दिन के अंदर वो इंसान में डेंगू या चिकनगुनिया के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हुई कि चिकनगुनिया और डेंगू क्या है और वो कैसे फैलता है। दोस्तों, चिकनगुनिया और डेंगू हमें है वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, चिकनगुनिया और डेंगू कई बार कुछ कम्युनिटी में या कुछ ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो मॉस्किटो वो एरिया में ज़्यादा स्प्रेड हुआ होता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें चिकनगुनिया हुआ है कि डेंगू हुआ है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है जो चिकनगुनिया वायरस की वजह से देखने को मिलता है। चिकनगुनिया वायरस की इन्फेक्शन लगने के बाद पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा सिर दर्द, जोड़ों में बहुत सूजन, दर्द, ऐसा सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। कई बार जोड़ों के आसपास और बॉडी में रेडनेस भी देखने को मिलती है। अगर काफ़ी ज़्यादा किस्सों में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट दवाई ना ले तो भी 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ कुछ किस्सों में ये जोड़ों का दर्द है वो 2 महीने, 3 महीने या 1 या 2 साल तक भी देखने को मिलता है। तो ये बात तो हुई चिकनगुनिया की। तो डेंगू में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? दोस्तों, वैसे तो फीवर और सर दर्द दोनों में देखने को मिलता है। डेंगू में भी बहुत हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार रहता है, बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, और उसके साथ मांसपेशियों में बहुत खिंचाव महसूस होता है। पेशेंट बहुत वीक फील करता है, और उसके साथ ये जो डेंगू होता है उसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स यानी उबकाई आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। दोस्तों, डेंगू डेंजर इसलिए है कि उसमें कई बार इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी घट जाता है, और कई बार इंटरनल हेमरेज स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, डेंगू है वो ज़्यादा क्रिटिकल और डेंजरस है। दोस्तों, ये बात तो हुई डेंगू के फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण की। हम इससे बच कैसे सकते हैं दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए हमको पता है कि चिकनगुनिया और डेंगू मॉस्किटो से फैलता है, तो सबसे पहले तो हमें वो प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मॉस्किटो का स्प्रेडिंग ही ज़्यादा ना हो। इसलिए जब भी बारिश की सीज़न में हमारे घर के आसपास पानी भरा हो तो उसके ऊपर स्प्रेइंग करना चाहिए। साथ में घर के आसपास जहाँ पॉट में पानी भरा हुआ हो तो उसको निकाल देना चाहिए। हमको रात को सोते टाइम मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। घर में भी मॉस्किटो रिफिल का यूज़ करो, और अगर बच्चे घर में छोटे हैं तो उनको रात को सोते टाइम कोकोनट ऑयल लगा दो,
और आप मॉस्किटो ऑइंटमेंट लगा के सो जाओ। दोस्तों ये तो कुछ स्टेप्स हुए कि आप कैसे मॉस्किटो को स्प्रेड होते हुए स्टेप्स ले सकते हो। तो क्या ऐसी कोई दवाई आती है जिससे हम डेंगू और चिकनगुनिया की इन्फेक्शन से बच पाए? दोस्तों ये चिकनगुनिया और डेंगू है वो कई बार कुछ एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर आपके आसपास भी चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस ज़्यादा है तो ऐसी एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो लेने से आप एज ए प्रिवेंटिव वो वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हो। ऐसी एक इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों यूफेटोरियम परफोरेटम। यूफेटोरियम परफोरेटम है वो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों केस में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। अगर आपको यूफेटोरियम परफोरेटम एज ए प्रिवेंटिव लेना है तो उसकी 200 CH पोटेंसी आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लानी है और हर रोज़ 4 बूंदे मॉर्निंग में लेनी है। अगर आपके घर में 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको हर रोज़ इसकी 2 बूंदे दो। इसका सेवन लगातार 1 से 2 हफ्ते करने से आप चिकनगुनिया और डेंगू जैसे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हो। दोस्तों ये बात तो हुई प्रिवेंशन की। अगर आपको भी चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण हैं तो क्या ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाई है जो लेने से आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो? हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं वो दवाई भी आपको बताने वाली हूँ जिसके सेवन से आप ये जो वायरल इन्फेक्शन से उससे बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले हम चिकनगुनिया की बात करते हैं। हमने देखा कि चिकनगुनिया में सबसे पहले लक्षण देखने को मिलता है बुखार और सिर दर्द। तो इसके लिए आपको लेनी है दोस्तों यूफेटोरियम परफोरेटम, बट उसकी 30 पोटेंसी लानी है और इसकी 4-4 बूंदे दिन में 2 बार आपको लेनी है लगातार 1 से 2 हफ्ते तक। दोस्तों यूफेटोरियम परफोरेटम चिकनगुनिया में इतनी इफेक्टिव है कि कई बार बुखार की दवाई लेने से भी बुखार कम नहीं होता। यूफेटोरियम परफोरेटम उसमें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। दूसरी जो दवाई चिकनगुनिया में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है वो है रस्टॉक्स 200। चिकनगुनिया में जोड़ों में सूजन और जोड़ों में बहुत दर्द देखने को मिलता है। ऐसे टाइम पे रस्टॉक्स 200 CH पोटेंसी में आपको मेडिकल स्टोर से लानी है और उसकी भी 4-4 बूंदे 1 हफ्ते तक लगातार लेनी है, जो लेने से आप जोड़ों के दर्द से और सूजन से भी बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो। ये बात तो हुई दोस्तों चिकनगुनिया की। तो डेंगू में क्या करना है? दोस्तों वैसे तो डेंगू का कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वैसी दवाइयाँ होती है। डेंगू में हमने देखा कि हाई ग्रेड फीवर और सर दर्द देखने को मिलता है। इसमें भी यूफेटोरियम परफोरेटम 30 की 4-4 बूंदे दिन में 2 टाइम लगातार 1 से 2 हफ्ता लेनी है। दूसरी जो इफ़ेक्टिव दवाई डेंगू के केस में है वो दवाई है इपिकाक। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग की सेंसेशन ज़्यादा है तो ऐसे टाइम पे इपिकाक 30 की 4 बूंदे 2 या 3 दिन देने से पेशेंट को ये वॉमिटिंग का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। तीसरा हमने बात की थी कि डेंगू में बहुत क्रिटिकल कंडीशन तब देखने को मिलती है जब हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। उससे बचने के लिए लेकेसिस 200 जो एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है उसकी 3 बूंदे अर्ली मॉर्निंग में लगातार 5 से 6 दिन लेने से आपके प्लेटलेट काउंट भी नहीं घटेंगे और साथ में हेमरेजिक टेंडेंसी भी नहीं डेवलप होगी। तो दोस्तों ये बात हुई डेंगू के लिए होम्योपैथिक दवाई की। दोस्तों हम सबको पता है कि डेंगू में पपीते का रस बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है, जो प्लेटलेट को कम होने से बचाता है और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होने देता। तो अगर आप पपीते का रस का सेवन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये अवेलेबल ना हो दोस्तों तो कैरी का पपैया मदर टिंचर जो होम्योपैथिक में पपीते में से बनता है उसका सेवन भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से कैरी का पपैया मदर टिंचर लाओ और उसकी
20-20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आधे कप पानी में डाल के उसका सेवन करोगे तो आपके प्लेटलेट काउंट नहीं घटेंगे और आप बहुत जल्दी डेंगू से रिकवर हो पाओगे। दोस्तों, ये बात तो हुई वायरल इन्फेक्शन से कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं, पर अगर हमें उससे बचना है तो सबसे ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी रखने के लिए एक होम्योपैथिक दवाई मैं बताती हूँ, जो दवाई है अल्फा WD। स्वाबे कंपनी की ये जो दवाई है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम बहुत इफ़ेक्टिवली करती है। तो आपको ये माहौल में अल्फा WD जो दवाई आती है उसके 20-20 ड्रॉप्स अगर लगातार 15 से 20 दिन सेवन करोगे तो ऐसी वायरल इन्फेक्शन से बच सकोगे और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में मेरी डेंगू और चिकनगुनिया की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की और आपको आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।